हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ देव एंड दिस इज़ योर चैप्टर पार्ट थर्ड, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हम स्टार्ट करते हैं। ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं। इसमें 3 इवेंट्स थे। एक था प्री फर्टिलाइजेशन, सेकंड था फर्टिलाइजेशन और हमारा थर्ड था वो था पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जिसमें हम ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या है, एक इवेंट विच टेक्स प्लेस बिफोर फ्यूज़न, यानी एक वो इवेंट है जिसमें हम फ्यूज़न नहीं होता गैमेट्स का। इसमें गैमेट्स मिलते हैं, एक तरीके से मेल और फीमेल्स के गैमेट्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे 2 टर्म्स आते हैं, एक है गैमेटोजेनेसिस और एक है गैमेट ट्रांसफ़र। तो हम एक बार ये देख लेते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? एज यू नो are already aware, gametogenesis refer to process of formation of two types of gametes, male and female gametes are haploid cell। जैसा कि आप जानते हो कि अवेयर हो कि गैमेटोजेनेसिस रेफ़र करता है कि प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स का, जो मेल और फीमेल, यानी मेल यानी हो गया हमारा स्पर्म और फीमेल यानी हो गया हमारा ओवम, इन दोनों के मिलने को, एक तरीके से मिलने को। ठीक है, दिस गैमेट्स आर हैप्लॉइड, दिस गैमेट्स आर हैप्लॉइड। एंड ये हमारे 2 टर्म्स हैं, ये है होमोगैमेट्स जिसे हम आइसोगैमेट्स भी कहते हैं, और एक हमारा हेट्रोगैमेट्स। ठीक है, तो हम होमोगैमेट्स देख लेते हैं, इसे आइसोगैमेट्स कहते हैं। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी, इन सम ऑर्गेनिज्म जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म एल्गी, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर एंड कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड, यानी ये हमेशा सिमिलर होते हैं और हम इन्हें कैटेगराइज नहीं कर सकते एज, जैसे कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं, कि ये मेल गैमेट्स हैं या फीमेल गैमेट्स हैं, इन्हें हम कैटेगराइज नहीं कर सकते। उसी को हम होमोगैमेट्स और या आइसोगैमेट्स कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड था हमारा हेट्रोगैमेट्स, यानी इन अदर द 2 गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजिकोलॉजी डिफरेंट। ठीक है, मतलब इसमें 2 गैमेट्स होंगे जो मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होंगे। ठीक है, ये डिफरेंट होंगे, उसी को हम हेट्रोगैमेट्स कहेंगे। अब ये कुछ देख लो, जैसे हमारा ये हो गया एंथ्रोजॉइड और स्पर्म, ये हमारा मेल गैमेट्स होता है, और ये एग और ओवम ये हमारा फीमेल गैमेट्स होता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं अपना पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सो अब हम देखते हैं कि अगर प्लांट में 2 सेक्सेस होंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे। अगर किसी प्लांट में 2 सेक्सेस डिफरेंट प्लांट्स में होंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे। सो हम देखते हैं ये मोनोशियस एंड होमोथैलिक क्या होता है। जैसे बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन सेम इंडिविजुअल, यानी बोथ सेक्सेस यानी दोनों मेल के, ठीक है, और एक फीमेल के, दोनों ही अगर एक ही प्लांट में एग्जिस्ट करते हैं तो उनको हम मोनोशियस और होमोथैलिक प्लांट कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हमारे हायर प्लांट्स, कुकुरबिट एंड कोकोनट। ठीक है, और सेकंड है हमारा ये डायोशियस और हेट्रोथैलिक। ये क्या होता है, जैसे हमारा बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट इंडिविजुअल, यानी इसमें होगा कि अगर मेल गैमेट्स हैं जो वो मेल में ही हो और फीमेल गैमेट्स हैं तो वो अलग प्लांट्स में हो। अगर जैसे देखो, अगर मेल गैमेट्स हैं तो उसका एक अलग प्लांट्स होगा, अगर फीमेल गैमेट्स हैं तो उसका एक अलग प्लांट्स होगा। सो उसी तरीके से बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट इंडिविजुअल, लाइक मेल फ्लावर, एग्जाम्पल मेल फ्लावर हो गया। ठीक है, और ये स्टैमिनेट हो गया फ्लावर, एंड फीमेल फ्लावर पिस्टलेट, ये अलग अलग होंगे, यानी एक में नहीं होंगे, ये अलग अलग फ्लावर्स में होंगे। ठीक है, पपाया एंड डेट पाल्म, ये शायद से आपको समझ नहीं आया। इसका कहने का मतलब ये है जैसे दोनों सेक्सेस होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे कि मेल एक प्लांट हो गया हमारा ये और एक हो गया ये, अब इसमें मेल वाला ये है
और ये फीमेल वाला ये है, यानी इसमें दोनों अलग अलग है ना, डिफरेंट डिफरेंट, दोनों में अलग अलग हैं, तो उसी को हम डायोसियस और हेट्रोथैलिक बोलेंगे। ठीक है। और अब देखते हैं इसे एनिमल्स के केस में क्या बोलते हैं। इसे हेट्रोफ्रोटाइड कहेंगे और बाइसेक्सुअल। इसका मतलब क्या है? इट मीन मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स प्रेजेंट ऑन वन एनिमल। यानी अगर एक, यानी इसमें कहने का मतलब यह है, इट्स मीन मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट होंगे इन वन एलिमेंट एनिमल में, यानी वन एनिमल में। ठीक है, उसको हम बायोसेक्सुअल कहेंगे। बायोसेक्सुअल है दोनों सेक्सेस प्रेजेंट इन वन एनिमल। एग्जाम्पल है हमारे अर्थवॉर्म, टैपवॉर्म, स्पंजिस एक्सेट्रा। अब यूनिसेक्सुअल में देखते हैं, इसमें सेपरेट गैमेट्स प्रेजेंट, यानी इसमें अलग अलग होगा, मेल में मेल का होगा, फीमेल में फीमेल का होगा। तो उसी तरीके से यूनिसेक्सुअल में हमारा सेपरेट होंगे, मेल में मेल का, फीमेल में फीमेल का। और इसमें बाइसेक्सुअल में हमारे दोनों एक ही उसमें प्रेजेंट होंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ गैमेट ट्रांसफ़र। तो गैमेट ट्रांसफ़र कैसे करता है ये देखो। तो फॉर फ्यूज़न गैमेट नीड टू बी ट्रांसफ़र। जब फ्यूज़न होता है तो गैमेट्स को नीड होती है ट्रांसफ़र करने की। ठीक है। इन एलगी एंड फ्यू फंजाई बोथ आर मोटाइल। ये क्या होते हैं? मोटाइल, यानी जो मूवेबल हो, जो मूव कर सके। ठीक है। और बट इन जनरल मेल गैमेट्स आर मोटाइल। और जो मेल गैमेट्स होता है वो मोटाइल होता है। ठीक है। और फीमेल गैमेट्स होता है वो नॉन मोटाइल होता है। और इसमें क्या कहे, बोथ, यानी दोनों ही मोटाइल होंगे, मेल और फीमेल दोनों ही मोटाइल होंगे। ठीक है। तो इसमें हमारा मेल गैमेट्स था वो मोटाइल था, और जो फीमेल गैमेट है नॉन मोटाइल, यानी जो मूव नहीं कर सकता, जो मूव नहीं कर सकता। और मोटाइल मतलब जो मूव कर सकता है। इन फ्लावर प्लांट, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, प्टेरोडोफाइट, वाटर इज़ द मीडियम ऑफ गैमेट ट्रांसफ़र। यानी इनमें एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, ट्रेडोफाइट में वाटर होता है, मीडियम यानी माध्यम होता है गैमेट ट्रांसफ़र का। ठीक है। अगर हम एंजियोस्पर्म में बात करें, एंजियोस्पर्म में तो पोलन ग्रेन हमारा होता है मेल गैमेट और ओव्यूल हमारा होता है फीमेल गैमेट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़, अब फर्टिलाइजेशन करेंगे हम। हमने प्री फर्टिलाइजेशन कर लिया, अब फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन देखो, ये हमारा होता है फर्टिलाइजेशन, यानी इसमें मेल और फीमेल गैमेट मिल चुके होते हैं एक तरीके से। जैसे मेल गैमेट्स हो गया हमारा एन कंडीशन में होता है। ठीक है। फीमेल गैमेट होता है हमारा एन कंडीशन में। ठीक है। अब ये दोनों मिल के सिनगैमी करेंगे, यानी आपस में मिलेंगे और फ्यूज़न करेंगे। ठीक है। और आगे जाके ये जाइगोट बना लेंगे, जो कि 2n कंडीशन में होगा, जो फीमेल बॉडी में बनता है। ठीक है। इसे एग भी कह सकते हैं, एग भी होता है, एग भी बनता है। ठीक है। जाइगोट और एग भी कह सकते हैं। ये फीमेल बॉडी में बनेगा। अब इसके देखते हैं, फर्टिलाइजेशन इज़ 2 टाइप। फर्टिलाइजेशन जो होता है हमारा 2 टाइप्स का होता है। पहला एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अभी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी एक्वेटिक मतलब समुद्री ऑर्गेनिज्म होते हैं, एंड जैसे कि एम्फीबियंस। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड, यानी फर्टिलाइजेशन करते हैं वो आउटसाइड, यानी बाहरी बॉडी की तरफ। ठीक है। इन वाटर, वाटर पर या, ठीक है, वाटर पर फर्टिलाइजेशन करते हैं। और ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है हमारा? ये होता है इन मोस्ट टेरेस्ट्रियल, यानी जो धरती पर रहने वाले, एक तरीके से जो टेरेस्ट यानी धरती पर रहते एक तरीके से ऑर्गेनिजम्स, फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल एक्सेट्रा। इट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, यानी ये फर्टिलाइजेशन करते हैं फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है। इन दिस प्रोसेस द मेल गैमेट इज़ मोटाइल। इस प्रोसेस में जो हमारा मेल गैमेट होता है वो होता है हमारा मोटाइल, जो मूव कर सकता है, मूवेबल। ठीक है, जो मूव कर सकता है। और एंड रीच, जो कि पहुंचता है फीमेल गैमेट्स तक, जो कि ये क्या कहाँ पहुंचेगा? फीमेल गैमेट्स तक पहुंचेगा। ठीक है। ये फीमेल गैमेट्स तक पहुंचेगा एंड फ्यूज़ करेगा विद देयर बाय फॉर्मेशन जाइगोट। और इसके बाद हमारा जाइगोट बनेगा। ठीक है। मेल गैमेट
एंड प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, और जो मेल गैमेट होता है इसमें वो लार्ज नंबर में निकलेगा, ठीक है, मेल गैमेट लार्ज नंबर में निकलेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ पोस्ट फर्टिलाइजेशन, वो हम डिस्कस करते हैं। सो हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन से पहले ये पार्थेनाइजेशन एक टॉपिक कर लेते हैं। तो इसमें क्या कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी देखो कितनी कमाल की चीज़ है कि इसमें डेवलपमेंट तो हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म का, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमेट, इसमें फीमेल गैमेट फर्टिलाइज नहीं होता, ठीक है। एग्जांपल में हमारा है रोटीफर्स, हनी बीज और सम लिजार्ड, यानी कुछ छिपकलियाँ, सारी नहीं कुछ छिपकलियाँ। अब इसमें एक बार अंतर देख लेते हैं हम, डिफरेंस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। अब देखो सिनगैमी आउटसाइड द बॉडी, इसमें सिनगैमी क्या होगी, आउटसाइड द बॉडी, और लार्ज नंबर में हमारे गैमेट्स बनेंगे मेल एंड फीमेल्स के, ठीक है, एक्सटर्नल में यानी बाहर में, ठीक है। और एग्जांपल हमारा बोनीफिशियस और एम्फीबियंस, ठीक है। अब इसमें क्या है, इनसाइड द बॉडी, इसमें आउटसाइड था, इसमें इनसाइड है, ठीक है। नंबर ऑफ ओवा लेस, ओवा इसमें लेस होंगे और मेल गैमेट्स में लार्ज होंगे, ठीक है। और एग्जांपल में हमारा हो गया मैमल्स, बर्ड्स और अर्थवर्म, ठीक है। सो हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट करते हैं हम। तो इसमें देखते हैं कि इवेंट टेकिंग प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी इवेंट टेकिंग यानी ये वह इवेंट है जिसमें फर्टिलाइजेशन से पहले वाला फर्टिलाइजेशन के बाद वाला इवेंट को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन के जो बाद आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उसी को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इसमें जाइगोट बनेगा हमारा, एग बनेगा, उसी तरीके के। अब देखते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस हमारा क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, यानी इसमें एक ये प्रोसेस होता है डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है किससे, जाइगोट से। और सेल डिवीज़न इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है, इसमें सेल डिवीज़न इंक्रीज कर दिया सेल ऑफ द एम्ब्रियो, एंड सेल डिफरेंशिएशन हेल्प सेल अंडरगो मॉडिफिकेशन, और जो सेल डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है, तो ये हेल्प करती है हमारी मॉडिफिकेशन में, टू फ्रॉम स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ ऑर्गन्स, ठीक है, इनको स्पेशलाइज्ड करती है टिश्यूज़ को और ऑर्गन्स को, ठीक है। अब देखते हैं हम, अगर ये एनिमल्स में क्या होता है, एक होता है ओवी पैरस और एक होता है वीवी पैरस। अब हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि ओवी पैरस एनिमल है या वीवी पैरस एनिमल है। तो देखते हैं ओवी पैरस और वीवी पैरस होता क्या। तो ओवी पैरस हमारा है, द fertilized egg is covered by a cellular calcareous cell and released into the outside environment. The development take place outside the egg. The young hatch out, एग्जाम्पल बर्ड और रेप्टाइल। इसमें क्या होता है कि द फर्टिलाइजेशन कवर्ड बाय होता है एक कैलकुलरस नाम की सेल होती है, यानी परत होती है, इससे कवर्ड होता है, एंड रिलीज इनटू आउटसाइड द एनवायरनमेंट, और ये आउटसाइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। द डेवलपमेंट टेक प्लेस आउटसाइड द एग। यंग वंस जो यंग होता है, इसमें जो निकलने वाला होता है वो हैच करता है, यानी एग में होता है एक तरीके से, हैच करके आउटसाइड हो जाते हैं। एग्जाम्पल हमारे बर्ड्स और रेप्टाइल्स, इनके अंडे, ठीक है, वो हैच करके बाहर निकलते हैं, यानी तोड़ के इसे एग को। द डेवलपमेंट, और ये वीवी पैरस देखते हैं हम, द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक प्लेस इनसाइड फीमेल बॉडी, यानी इसमें जाइगोट बनेगा कहाँ पर, इनसाइड फीमेल बॉडी में, ठीक है। एंड द डेवलप्ड यंग वंस, इसमें डेवलप होगा एक यंग वंस जो कि डिलीवर होगा आउटसाइड, यानी इसमें डिलीवर होगा आउटसाइड। ऐसे हम देख सकते हैं मैमल्स और इंक्लूडिंग ह्यूमंस में देख सकते हैं हम डिलीवर करते हैं बच्चे को आउटसाइड, ठीक है। तो उसको हम वीवी पैरस कहते हैं। आप कैटेगराइज कर सकते हो कि ये वीवी पैरस है या ओवी पैरस है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्यू टर्म्स जिन्हें हम देखेंगे अब। इन सम प्लांट्स द जाइगोट इज़ फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल, यानी अगर प्लांट में सम प्लांट्स की बात करें
द जाइगोट इज़ फॉर्म यानी बनता है इनसाइड द ओव्यूल। ठीक है, अब देखो कि ये जाइगोट है, जो जाइगोट डेवलपमेंट इनटू एम्ब्रियो। ठीक है, और ओव्यूल डेवलपमेंट इनटू सीड। अब ये ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट्स में। ठीक है, ओवरी डेवलप होगी किसमें, फ्रूट में, और फ्रूट क्या कंटेन करता है, सीड कंटेन करता है। और ये डिसअपेयर जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट्स, और ये आगे जाके एक नया प्लांट्स को एक तरीके से जन्म देता है। ठीक है, और ये फ्रूट विच डेवलप्स अ थिक वॉल कोल्ड, इसे पेरिकार्प कहते हैं। यानी जो फ्रूट होता है, कोई भी फ्रूट, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी रहती है जिसे हम पेरिकार्प कहते हैं। ठीक है, इसे हम पेरिकार्प कहते हैं, एक लेयर चढ़ी रहती है, जैसे मैंगो की देख रहे हो आप, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी रहती है, उसको हम पेरिकार्प कहते हैं। ठीक है, सो चैप्टर इज एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, देन थैंक यू सो मच।